अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का नाम सुन के आपको एक और चीज़ जो याद आ रही होगी, जब हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था। जब हमने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था तो वहाँ पे भी एक फार्मूला जो हमने यूज़ किया था, उसका पार्ट था जिसको हमने फाइंड किया था क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो बेसिकली ये भी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी क्वार्टाइल डेविएशन से ही निकल कर आएगा। जब अगर आपको वो टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन का समझ आ गया था अच्छे से, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी आपको बहुत ईजिली, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स समझ आए हैं, वो भी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगी, आप वो चेक कर लीजिए। तो आपके लिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैन बी डिफाइंड विच मेक इट इजी टू कंपेयर द स्प्रेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिफरेंट तरह की जब डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनके कंपैरिजन के लिए आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ करते हैं। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एक आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपने डिस्कस किया, और अब क्या है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, सिंस बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टाइल्स। ठीक है, ये बेस करेगा क्वार्टाइल्स पे, जो आप लोगों ने क्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा है, बिल्कुल उसी जैसा उसी की तरह के फॉर्म्स हम इसमें यूज़ करेंगे। द फॉर्मूला इज एज फॉलो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू, अगर आप लोगों को सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन याद हो तो क्या किया था हमने, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ये किया था ना। अब डेविएशन जब कोफिशिएंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, Q3 माइनस Q1 को डिवाइड किया 2 से, और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, अब ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइडेड बाई 2 है तो आपस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो जनरल फॉर्मूला बन गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का, वो क्या बन गया, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब इट इज़ अ प्योर नंबर फ्री ऑफ एनी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। इट कैन बी यूज फॉर कंपेयरिंग द डिस्पर्जन ऑफ 2 और मोर सेट ऑफ डेटा। ठीक है, ये चीज़ें वही है जो मैंने आप लोगों को बताया है पहले से। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या है, सैंपल ऑफ 10 बॉक्सेस ऑफ रेजन्स हैज़ दीज वेट। आपके पास अनग्रुप डेटा गिवन है। ठीक है, इस पे जिस पे आप लोगों ने क्वार्टाइल ऑलरेडी क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया हुआ है ना, ये वही वाला डाटा मैंने यूज़ किया है। इस पे आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, एक Q3 पता होना चाहिए और एक Q1 पता होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सेम वही काम कि सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अनग्रुप डाटा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, नाउ फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। क्या है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, फर्स्ट क्वार्टाइल। आपने अनग्रुप का जो फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल आपने निकाला, Q1 की वैल्यू, अनग्रुप का फॉर्मूला लगाया, Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, Q1 क्या आ गया, 28.5 आ गया। ठीक है, अब देन क्या है, द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डेटा। अब क्या किया हमने, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट किया। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल जो अनग्रुप का फॉर्मूला होता है सेम एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है, Q3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 36। Q1 आपने फाइंड कर लिया, Q3 आपने फाइंड कर लिया। नाउ द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है C ऑफ Q डॉट डी। ये इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गई है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। Q3 आपने फाइंड आउट कर लिया 36, और Q1 कितना आ गया आपके पास, 28.5 आ गया। ऊपर हमने क्या किया, उसको माइनस किया, उसी के नीचे आपने क्या किया, उसी वैल्यूज़ को आपने प्लस के साथ लिख दिया, माइनस करा, 36 को माइनस किया 28.5 से, और फिर नीचे जो है 36 को प्लस किया 28.5 से, डिवाइड कर दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0.116। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, क्योंकि जब आपको क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना ऑलरेडी आता है तो डेविएशन फाइंड करने में, कोफिशिएंट फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आपके पास एक ग्रुप
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है क्योंकि क्लास इंटरवल्स आपके पास गिवन है ना, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास गिवन है। इसमें आप लोगों ने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एक Q3 और एक Q1 पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इज इक्वल्स टू L प्लस एच अपॉन एफ 1 इंटू समेशन एफ डिवाइड बाई 4 माइनस CF, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी की हुई थी तो आपको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज को आपने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आपने सिंपल जो आपकी इंटरवल थी उसी को आपने नाम दे दिया क्लास बाउंड्रीज का, फ्रीक्वेंसीज लिखी और हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि आप उसमें से ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली जो होती है, जैसे फर्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी 8 है वो लिखा, उसमें 8 में 6 प्लस किया कितना हो गया, 14 हो गया, 14 में 3 प्लस किया 17 हो गया, 17 में 2 प्लस किया 19 हो गया, 19 में 1 प्लस किया 20 हो गया। ये आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है क्वार्टाइल, है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, वही वहाँ से आपने क्वार्टाइल ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होता है, क्वार्टाइल ग्रुप का फॉर्मूला लगाया, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, फिफ्थ वैल्यू आ गई। इस फिफ्थ वैल्यू का हम कहाँ पर सर्च करते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे ये लाई कर रही है, फर्स्ट वाली वैल्यू में लाई कर रही है ना, तो मैंने उसको बोल्ड कर दिया है, येलो से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्वार्टाइल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या किया, Q1 की वैल्यू मैंने फॉर्मूला लगाया L प्लस एच अपॉन एफ वाला, और हमने सारी वैल्यूज़ को पुट की। लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। आपके पास H क्या है, आपके पास हाइट कितनी है 2 है, और फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है इस वाले कॉलम की 8 आ रही है। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ कितना था 20 था, डिवाइड बाय 4 माइनस, क्योंकि आप CF कौन सी लेते हैं, प्रीसीडिंग वैल्यू ना, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग वैल्यू तो कोई है नहीं, तो प्रीसीडिंग वैल्यू क्या है आपके पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया 8 से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो CF की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमने लगाया, वैल्यूज पुट किया, Q1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3.25, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या किया, थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस यूज़ करके थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर लिया। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या आ गई 6.66, ठीक है। आपने Q1 और Q3 फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमने पुट किया, इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है। Q3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 6.66 और Q1 की वैल्यू क्या आई थी 3.25, ठीक है। माइनस किया ऊपर, उसी को नीचे जाकर हमने प्लस किया, दोनों को डिवाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के आगे आपके पास 0.344। अब मैंने इसमें जो है आप लोगों को एक अनग्रुप डाटा करवा दिया और ग्रुप डाटा करवा दिया, ठीक है ना, लेकिन मैंने अनग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यू डेटा होता है वो वाला नहीं करवाया, तो वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से होगा, ठीक है। उसका जो फॉर्मुलेशन होती है, जिस तरह से आप उसमें Q3 और Q1 फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से Q3 और Q1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ये क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो लगाए पुट करेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ठीक है। बस सिर्फ फॉर्मुलेशन क्या होगी, Q3 और Q1 जिस तरह से आप अनग्रुप विथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू Q1 और Q3 की फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्वार्टाइल डेविएशन का, वैल्यूज पुट करेंगे और अपना वैल्यू को आप जो है सम अप करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात।